हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार में लघु व्याकरण भी कहते हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सभी आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं जब हम किसी शब्द का विपरीतार्थक शब्द निकालते हैं, उल्टे अर्थ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनुज, अग्रज, अंदर, बाहर, अनुकूल, प्रतिकूल, अंधकार, प्रकाश, अनुराग, विराग, अधिक, न्यून, अधिक ज़्यादा, न्यून कम। अमृत, अमृत होता है सोली वाटर, जिसको हम अमृत कहते हैं, अमृत अच्छा, पीयूष। विष, जहर। अनुरुक्त, अनुरुक्त होता है किसी चीज़ के प्रति अनुरुक्त, और विरक्त किसी चीज़ से दूर हो जाना। अर्थ, किसी चीज़ का अर्थ निकालना, मीनिंग, और अनर्थ, विदाउट मीनिंग। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। अब हम करते हैं अनेकार्थक शब्द। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द को अनेक जगह पर प्रयोग किया जाता है, तो उसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे अंक शब्द है, उसका जो प्रयोग है वो बहुत जगह किया जाता है। अंक को हम इस जगह भी इन सब का प्रयोग करते हैं। जैसे अंक, निशान, अंबर, अध्याय, गोद। अंग, शरीर, अंश, खंड, प्रभाग। अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, नित्य, सत्य। अनंत, विष्णु, अंतर्हित। अंबर, वस्त्र, आकाश, बादल। अंतर, भीतर, परस्पर दूरी, मध्यवर्ती समय। अमृत, दूध, जल, सुधा। कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ। कर, हाथ, सूंड, किरण, टैक्स। कल, मशीन, आराम, सुख, आने वाला दिन। तो ये थे हमारे अनेकार्थक शब्द और विलोम शब्द। अब देखिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ करते हैं। मुहावरे वो होते हैं जो प्रभावशाली शब्द होते हैं, जो हम अपने वाक्यों में बनाते हैं। जैसे अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंगूठा दिखाना, कुछ देने से इनकार कर देना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। अंधेरे में रखना, भेद छुपाना। अक्ल का अंधा होना, बेवकूफ़ होना। अकल चरने जाना, सोच समझ कर काम ना करना। अकल मारी जाना, घबरा जाना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। ये मुहावरे थे। ऐसे में अकल का अंधा, कोई अकल का अंधा का अर्थ होता है कि बेवकूफ़ हो जाना। अकल चरने जाना, जो अपनी सोच समझ का सही प्रयोग नहीं करता, उसकी अकल चरने चली जाती है। कहते हैं कि अपने अकल का सही प्रयोग करो। अकल मारी जाना, जब हम बहुत घबरा जाते हैं तो हमारी अकल मारी जाती है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अब देखिए, आइए लोकोक्तियों पे। अंधी पीसे, कुत्ता खाए, कमाए कोई, उपयोग कोई करे। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार। लोकोक्ति वो होती हैं जो लोगों के द्वारा उक्तियाँ बनाई जाती हैं, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा तो उसी समय लोकोक्ति बन गई लोगों के द्वारा। तो ये घटनाएं घटी थी, और जिनको हमने जो पूर्वजों के टाइम में सच हुई, और जो आज हम अपनी पुस्तकों के द्वारा पढ़ते हैं। अधजल गगरी, छलकत जाए, थोड़ा ज्ञान रखने वाले दिखावा ज़्यादा करते हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। आँख का अंधा, नाम, नैन, सुख। नाम के विपरीत गुण। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे। स्वयं दोषी होने पर भी दूसरों पर रोब जमाना। ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा। एक और एक 11 होते हैं, एकता में बल। एक अनार, 100 बीमार। थोड़ी वस्तु चाहने वाले ज़्यादा, थोड़ी वस्तु चाहने वाला ज़्यादा। ये लोकोक्तियाँ हैं। ये लोकोक्तियों का केवल आपको अर्थ लिखना है, इनका वाक्यों में प्रयोग नहीं करना। अब देखिए, हम आपको करवाते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जब एक पर्यायवाची इनका और भी अर्थ निकलता है। अर्थ नहीं, अतिथि का अर्थ वही होता है, लेकिन ये कहीं और किसी और जगह भी इनका प्रयोग
किया जाता है। इनको हम इन नामों से भी पुकारते हैं। जैसे अतिथि को कहते हैं आगंतुक, अतिथि को कहते हैं आगंतुक, मेहमान, पाहुना। अमृत होता है पीयूष, सुधा, सोम। ये उल्टे दे रखे हैं, आप इनको सीधा कर लीजिए। आग होता है अग्नि, अनल, पावक। ठीक है, आप इसको ठीक कीजिए। अमृत है पीयूष, सुधा, सोम। आप इनको क्रॉस वाइज ऐसे कर लीजिए। अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, आग, अग्नि, अनल, पावक। आकाश, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। इंद्र, सुरेश, पुरंदर, वासव। इच्छा, तृष्णा, अभिलाषा, कामना। कमल, पंकज, जलज, वारिज। कामदेव, मनोज, मदन, अनंग, खल, धूर्त, कुटिल, दुर्जन। बुरे व्यक्ति जो खल करते हैं उसे धूर्त भी कहते हैं, कुटिल भी कहते हैं और दुर्जन भी कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है कि हम इतनी बड़ी कहने की बजाय उनको एक शब्द का में प्रयोग कर देते हैं। जैसे जिसका जन्म ना हुआ हो उसके लिए अजन्मा शब्द कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जिसका अंत ना हो अनंत। जिसकी उपमा ना हो अनुपम। जिसे पढ़ा ना गया हो अपठित। जो कम भोजन करने वाला हो अल्पाहारी। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। ऊपर कहा गया उपयुक्त। जो काम ना करे अकर्मण्य। तो ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखो एकार्थक प्रतीक, जो दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग जगह पे प्रयोग किया जाता है। अस्त्र, जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। शस्त्र, जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है। फेंकने वाले को अस्त्र, हाथ में पकड़ के चलाने वाले को शस्त्र। अभिमान, अपनी योग्यता के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझना और अहंकार आता है घमंड। अवस्था, स्थिति, आयु, उम्र। अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना। आज्ञा, बड़ों के द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना। आदेश, अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों को निर्देश देना। इसके बाद है अभ्यास, मानसिक श्रम, चेष्टा, प्रयासपूर्वक कार्य करना। एक दोनों में प्रैक्टिस ही आता है, अभ्यास, चेष्टा। अपराध, कानून का उल्लंघन। पाप, नैतिक एवं धार्मिक नियमों को तोड़ना। अमूल्य, जिस वस्तु का मूल्यांकन ना किया जा सके। बहुमूल्य, जिसका मूल्य अधिक हो। खेद, गलती पर करने पर दुख प्रकट करना। शोक, किसी की मृत्यु पर शोक करना। दुख, सामान्य कष्ट। कलंक, कलंक का अर्थ होता है चरित्र पर दोष लगाना। अपयश होता है बदनामी। तो देखिए इसके बाद एक और है कंगाल, भिखमंगा, दीन, बहुत निर्धन। श्रुति संभिन्नार्थक, अन्य, दूसरा, अन्न, अनाज। थोड़ा सा श्रुति संभिन्नार्थक होता है, सुनने में तो सेम लगते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत अलग होता है। सुनने में समान लेकिन अर्थ भिन्न। अंत, समाप्त, अंत्य, नीच। अंक, गोद, अंग, शरीर का भाग। अंतर, हृदय, अंदर, भीतर। अचर, जड़, अचिर, शीघ्र। आचार, आम, आचार, व्यवहार। अंबर, आकाश, अंबार, ढेर। अभय, निडर, उभय, दोनों। अवधि, समय, अवधि, अवध प्रदेश की भाषा। अम्बा, माता, अम्बु, जल। देखिए हमने आपको ये सभी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द करवाए। अब इसके बाद ये सारी लघु व्याकरण जितनी भी हमारी थी, आज इसको उत्तर पुस्तिका में अच्छे ढंग से लिखिए। विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ये सभी आपके परीक्षा में आएंगे, आपके P1 के पाठ्यक्रम में है। आज का कार्य इतना है कि आप ये सारे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और विलोम शब्द और अनेक आर्थिक शब्द को आप याद करेंगे। ये आपका होमवर्क है जो आप याद करेंगे। ये आपको होमवर्क, आज आप केवल विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द याद करेंगे लेकिन अपनी उत्तर पुस्तिका में सभी कार्य को नोट कर लेंगे। तो आज हमने आपको करवाया शब्द भंडार, लघु व्याकरण, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है। और जब हमने वाक्य का पाठ करवाया था तो जो लास्ट में अर्थ के आधार पर था,
तो वो सारा शब्द भंडार अर्थ के आधार पर ही रहता है, जिसमें ये सारी लघु व्याकरण आती है। और ये लघु व्याकरण शब्दों को चयन करने के लिए बहुत ही अच्छी है कि जब आप वाक्य बनाते हैं तो शब्दों का चयन किस प्रकार कर सकते हैं, वाक्य को किस प्रकार बना सकते हैं, ये शब्द भंडार के द्वारा हम अच्छे ढंग से जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना काम अच्छे ढंग से कीजिए। और विलोम शब्द और अनेकार्थक, आपका होमवर्क क्या है आज का? विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।